we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा पर चर्चा करूंगी। जस्टिस वर्मा आजकल सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोपों में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है और जो सांसद हैं वो आजकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके सबमिट कर रहे हैं, उन्होंने दिया हुआ है, उसकी जांच परख चल रही है। दूसरी ओर जस्टिस वर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो तत्कालीन थे सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने बनाई थी मामले की जांच के लिए, वो 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट ने जस्टिस वर्मा को पहली निगाह में दोषी माना था और ये भी कहा था कि वो पद पर बने रहने लायक नहीं है। तो जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जो आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाने और साथ में उन्हें पद से हटाने की संस्तुति किए जाने के आदेश को भी संस्तुति को भी चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका सुनवाई पर लगी थी, तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण मामला है और इसीलिए मैं आज आपके साथ जस्टिस वर्मा के मामले पर चर्चा कर रही हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की पैरोकारी आज देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इतने सवाल पूछे उनसे कि कई बार सिब्बल साहब भी ठीक जवाब नहीं दे पाए या उसका जवाब उनको नहीं बन पाया देते हुए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए और जिस तरीके से जस्टिस वर्मा को घेरा वो आज देखने लायक थी कोर्ट की प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जस्टिस वर्मा की याचिका पर ही सवाल उठा दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, जस्टिस एजी मसीह थे, 2 न्यायाधीशों की पीठ थी और सबसे पहले जस्टिस दत्ता ने यही कहा कि इस याचिका में जो लोग पक्षकार बनाए गए हैं यानी पार्टी ऑफ मेमो है उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। उसने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को पक्षकार बनाया गया, इसमें सेक्रेटरी जनरल को नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें जो पार्टी मेमो है यानी याचिका में जो लोग पक्षकार बनाए गए हैं उसमें संशोधन करने के लिए कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कपिल सिब्बल ने बहस करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जो आंतरिक जांच कमेटी की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। संविधान में एक न्यायाधीश को पद से हटाने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद के पास है। तो ऐसे में ये जो आंतरिक जांच प्रक्रिया अपनाई गई और जांच की कमेटी ने और रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो प्रेसिडेंट को भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भेजा और उसके साथ संस्तुति की कि उनको पद से हटाया जाए, ये सब संवैधानिक नहीं है प्रक्रिया, ये सब संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन है। ये कपिल सिब्बल की दलीलें थी। तो जस्टिस दत्ता ने उनसे सीधा सवाल किया कि आप इतनी देरी से आंतरिक जांच कमेटी की जांच की रिपोर्ट को चुनौती यहां क्यों दे रहे हैं? आपने पहले पिटीशन क्यों नहीं दाखिल की? सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको आंतरिक जांच कमेटी के गठन पर और उसकी जांच पर ही ऐतराज था तो फिर आप उसके सामने क्यों पेश हुए? आप तो जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने वहां जवाब दिया, तो आप वहां नहीं पेश होते, आप उसी समय उस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते थे। अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट का था वो और भी कड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस बात से इनकार नहीं किया है कि जो आपके आवास में आग लगी थी और वहां से भारी मात्रा में नकदी मिली, तो नकदी की बरामदगी से आपने इनकार नहीं किया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये नकदी से उनका कोई लेना देना नहीं, ये उनकी नहीं है।
उन्होंने कहा कि जांच कमेटी के सामने हम इसलिए पेश हुए थे कि मुझे लगा कि जांच कमेटी इस बात की जांच कर लेगी कि नकदी कहां से आई, किसकी है, लेकिन उसने ये जांच नहीं की, बल्कि हमें से ये सवाल पूछे गए कि हमने अपने ट्रांसफर को क्यों नहीं चैलेंज किया और हमने सीसीटीवी कैमरे के बारे में क्यों नहीं बताया। तो इस तरीके से हमारे ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ था। और दूसरी चीज, जो जांच प्रक्रिया अपनाई गई है, जो जांच कमेटी है, वो ठीक नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है, ये उन्होंने दलीलें दी। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट की पीठ का सवाल था कपिल सिब्बल से कि जो आंतरिक जांच प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के कई फैसलों में सही ठहरा चुका है, तो फिर आप अब इसको कैसे कर सकते? आपको पहले इसके लिए सवाल उठाना चाहिए था अगर आपको इस पर कोई एतराज था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी गई है, अगर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजी गई है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि चीफ जस्टिस ने यह रिकमेंड कर दिया कि आपको पद से हटाया जाए। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जा सकती है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजी गई। और आपने अपनी इस याचिका के साथ आंतरिक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई जिसको चुनौती दी है? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें इसके लिए थोड़ा समय दिया जाए, हम आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट भी याचिका के साथ लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के वकील के सामने रखे और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको घेरा, वो थोड़ा उनको मुश्किल में डालने वाला था, और जो आगे चल करके इन सारे जवाबों का उनके वकील को तैयारी करके आनी पड़ेगी और जवाब देना ही पड़ेगा। तो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।